इस भारत देश में महापुरुषों का जब जब आगाज हुआ है, कहीं ना कहीं इस भारत को विश्व गुरु बनाया है। जो आज से कई हजार साल पीछे जाएंगे तो भारत एक बौद्धमय भारत था, लेकिन जैसे जैसे भारत देश में षड्यंत्र रचा गया, वैसे वैसे भारत को एक पाखंडवाद में डुबा दिया गया, जिसका हालात आजकल बहुत गंभीर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं मेघलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशरण लाइव टीवी। आज हम बात करने वाले हैं जो भीम आर्मी प्रवक्ता है इस वक्त हमारे साथ, कीर्ति बौद्ध जी। और बात है जो जब भी कोई मंत्री संतरी जब विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। आखिर क्या एजेंडा, आखिर क्यों बुद्ध का लेके नाम से उधर जाके उन लोग बुद्ध, वहाँ बोलता है बुद्ध की धरती से आया हूँ और यहाँ बोलता है श्री राम की धरती से। तो ये दोनों में क्या मामला है और आखिर क्यों बुद्ध का सहारा लेना पड़ता है और यहाँ का जो समाज को जो अंधविश्वास में डालने का प्रयास करता है। तो आखिर कौन है जो अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बोला कि बुद्ध की धरती से आए? वो हमारे रिलायंस का मालिक का जो मुकेश अंबानी का पत्नी है नीता अंबानी अमेरिका गई हुई है। वहाँ अपना एक सभा में जो है वो बोल रही है कि जो है हम बुद्ध की धरती से आए, हम उस धरती से आए जहाँ संस्कृति संप्रदाय से भरा हुआ, उस धरती से आए जहाँ विज्ञान की मतलब विकसित हुआ है, विज्ञान का जन्म हुआ है। मैं उस धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। वो इस तरह से बयान दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों का काला सच अभी तक कोई नहीं जानता है। काला सच यही है कि ये लोग हीरो हीरोइन जैसे एक्टिंग करता है ना, ये लोग एक्टिंग करता है। इसका सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का जो है मोदी है, इन लोगों का जो योगी है। मोदी और योगी इन लोग का चचेरा भाई जिसे नहीं चलते हैं, यानी अपना डीएनए का इन लोग का रिश्ता है। ये लोग डीएनए का रिश्ता है। अभी मोदी को उठा लीजिए, मोदी और योगी को उठा लीजिए, ये लोग क्या चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र में कैसा हो तो राम राज्य हो। लेकिन ये लोग जब विदेश जाएंगे तो कहेंगे मतलब जो हम बुद्ध की धरती से आए, चूँकि वहाँ इसको जाकर लतिया देगा। वहाँ जाकर राम की धरती कहेगा ना तो लतियाएगा वहाँ, इसलिए लतियाएगा चूँकि पूरा विश्व में प्रसिद्ध है कौन चीज़? सिर्फ बुद्ध धाम पर, सिर्फ बुद्ध ही परिचित है। और वहाँ जाके जिस धरती का मतलब जहाँ पे जन्म हुआ है तथागत गौतम बुद्ध का, और यहाँ का जन्म हुआ, और यहाँ से जब लोग जाते हैं विदेश जाते हैं और वहाँ जाके बोलते हैं अगर राम के बारे में, तो उनको गुस्सा तो आएगा ही नहीं कि यहाँ तो जन्म हुआ है भगवान बुद्ध जिसको पूरा विश्व में पूजा जाता है, और यहाँ से गया और वहाँ जाके बोलता है राम के बारे में। तो ये लोग पहले जानते हैं कि हम वहाँ जाएंगे और वही सब बात बोलेंगे भगवान राम के बारे में, तो वहाँ तो राम नाम का कोई चीज़ें नहीं है, वहाँ तो सब राम के नाम ही कुछ नहीं है। तो इस तरह से वहाँ जाके वो लतिया सकता है। एक बार गए थे, मोदी जी गए थे, इसलिए बोलता है कि हम बुद्ध की धरती से, क्योंकि हाँ, बुद्ध जो डर है, डर बस डर, बुद्ध जो सब पूरा विश्व में माना जाता है और तथागत गौतम बुद्ध के राह पे जो 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 देश चला हुआ वो देश कहीं ना कहीं इतना आगे बढ़ गया कि उस अगर तुलना करेंगे हमारा भारत देश और वो, तो भारत देश से बुद्ध गया हर जगह, लेकिन यहाँ पे बुद्ध का नामो निशान नहीं है और कई देशों से काफी विकास कर चुका है। जहाँ बुद्ध है वहाँ विकास हुआ है, क्योंकि उस जहाँ बुद्ध होता है वहाँ पाखंड नहीं होता है। जहाँ पाखंड होता है वो कभी विकास ही नहीं कर सकता। जैसे भारत देश में 36 करोड़ देवी देता है, 33 करोड़ देवी देता है। यहाँ सब तो पूंजीपति जितना भी पैसा वैसा है सब तो वहीं खर्चा हो जाता है, तो विकास कब करेगा? तो इस देश में जो है इसलिए आज तक विकास नहीं हो पाया। अभी नंबर 1 लिस्ट में आ गया है, क्या आबादी में सबसे नंबर 1 लिस्ट में आ गया है इंडिया। और भुखमरी में बोला जाए तो नंबर 1 लिस्ट में भी यही आ गया। कुछ देश था जो देश में बोला जाता है कि वहाँ पर मिट्टी खाता है लोग, मिट्टी को जो है ना, वो देश का नाम भूल जा रहा है, जहाँ मिट्टी का जो है जिस तरह लोया बना के चावल बना के उसको रोटी बना के खाते हैं, बोल उससे भी भिखारी वाला देश मेरा भारत आ गया। लेकिन सरकार उस क्षेत्र पे जाए तब तो। मैं इस टॉपिक पे आना चाहता हूँ, इस टॉपिक से भटकना नहीं चाहता हूँ कि ये जो तथागत गौतम बुद्ध है, इस तथागत गौतम बुद्ध को विदेशों में जाके ये लोग जो है हम बोलते हैं कि हम तथागत गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं, या इसका एक काला सच है, काला करतूत है। ये लोग दिखाना चाहते हैं क्योंकि मोदी एक बार गए थे विदेश, वहाँ पे जो जब वो बोले थे राम के, जब कोई देश लेके जाता है तो एक अपना देश के लिए एक ऐसी प्रतीक है, एक सिंबल लेके जाना होता है जो कि अपना देश के लिए कुछ मतलब ऐसा। हाँ, तो यहाँ से लेके गए हुए थे मोदी राम, और राम का मंदिर ले गए, तो वो राम का मंदिर को देख के जो है हाँ, और गीता वगैरह लेके गए थे, उनके बारे में मुंह तोड़ जवाब दिया था वहाँ का सरकार। उस दिन से जब मोदी जाते हैं जब जहाँ भी, तो वो जाते हैं किसको लेकर? तथागत बुद्ध को लेकर जाते, क्योंकि जानता है कि बुद्ध को लेकर नहीं जाएंगे तो हमको तो वहाँ तो लताड़ेगा, इसलिए बुद्ध को लेकर जाता है। नीता अंबानी क्या है? नीता अंबानी तो इसका डीएनए वाला अपना दोस्त है, अपना भाई है लोग,
और नीता अंबानी भी वहाँ पर गया और इस तरह से भगवान राम के बारे में अगर बोलता तो फिर उसका भी बेइज्जती होता। पैसा वाला है, इंडिया का सबसे नंबर 1 लिस्टर, बेइज्जती हो जाता तो फिर इसलिए जो उसको डर से वहाँ पर जो है बोलना पड़ा। इसका जो है बहुत लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो जो वायरल हो रहा है इससे सोच रहा होगा बहुत लोग कि नीता अंबानी अब वो जो है तथागत बुद्ध की तरफ आ रहा है। आपका गलत सोच है, वो बुद्ध की ओर नहीं आ रहा है, वो बुद्ध का इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, बुद्ध का इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग हैं जो बुद्ध के नाम से विदेशों से जो है पैसा ले रहा है और उखा रहा है। बहुत लोग ऐसा है। इसी प्रकार से ये भी है, ये भी वैसा ही कुछ षड्यंत्र कर रही है और इसके माध्यम से जो है वो बुद्ध का आदमी है ही नहीं। बुद्ध का एक जरा सा उसका नेचर है ही नहीं, न मुकेश अंबानी का नेचर में है, न नीता अंबानी के नेचर में। ये तो सब तो एक सिक्के का दो पहलू मोदी। हाँ, सिर्फ दिखावा है। और ये जो आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि नीता अंबानी बुद्ध की ओर जा रहा है तो ये आपका गलत सोच है, क्योंकि ये जो है पूरा एक दूसरे का चचेरा भाई है, मोदी और योगी का। और मोदी योगी इस देश में क्या कर रहे हैं जानिए रहे, इस देश का संविधान को सत्यानाश कर रहा है। इस देश में जो मनुस्मृति कानून ला रहा है और इसी मनुस्मृति को फॉलो करने वाला ये नीता अंबानी है। और नीता अंबानी आज बोलती है कि हम बुद्ध की धरती से आए। ये आपका जो है ना रवैया। धन्यवाद। यहाँ पे जो नीता अंबानी गई थी अमेरिका, वहाँ पे जो है कॉरपोरेट का मीटिंग बुलाया गया था, जितने बिजनेसमैन बड़े बड़े लोग हैं, तो वहाँ पे वो बोल रही कि हम बुद्ध की धरती से हैं। लेकिन यहाँ के समाज को समझना चाहिए कि बुद्ध जो तथागत गौतम बुद्ध का जो सो अहिंसा है और साथ ही साथ उसका समता, स्वतंत्रता, बंधुता का ज्ञान दिया है, जो आज से 2500 साल पहले भी बोल के गए थे और आज भी उनका बात लागू है। और तथागत गौतम बुद्ध ही एक ऐसा पहला साइंटिस्ट है जो उन्होंने खोज किया था दुखों का समाधान वही किया है कि अगर आपके पास दुख है तो आपको समाधान भी है। लेकिन यहाँ का मनुवाद लोग मनुस्मृति के माध्यम से उस जो पाखंडवाद में समाज को धकेलने का काम किया। आज जो सो विकास भी नहीं हो पा रहा है और सभी समाज उसी में उलझा हुआ है। जिस दिन जो समाज है तथागत गौतम बुद्ध की ओर जाने लगेगा, जो महापुरुषों हैं उसके विचारों को अपनाने लगे, तो समाज कहाँ से कहाँ आगे विकास कर जाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस ओर जाना है, या पे छोड़ते हैं जो तथागत गौतम बुद्ध है उनके ओर जाना है, या तो पाखंड की ओर आप अपना डिसाइड करें। और ये जो नीता अंबानी जो जाके कह रही कि हम बुद्ध की धरती से आया हूँ, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रतिक्रिया दें। जय भीम, नमो बुद्ध।